हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है कि किसी भी वस्तु को हम क्या करें, कलेक्ट करें या संग्रह करें। वो संग्रह कैसा हो, उनके एक विशेष गुण के अनुसार होना चाहिए। जो संग्रह हम लोग करते हैं या समूह बनाते हैं, किसी वस्तु का जो समूह बनाते हैं वो एक विशेष गुण का होना चाहिए, उसमें एक विशेष गुण होना चाहिए। ठीक है, विशेष गुण होने का मतलब कि उनमें कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां होनी चाहिए जो फिक्स हो, यूनिवर्सल सत्य होना चाहिए। बात आती है उसके डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग सेट कहते हैं। अब सुपरिभाषित होने का मतलब क्या हुआ कि सुपरिभाषित होने का मतलब हुआ कि इसमें जो वस्तु हो सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक, और सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक, सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। सुनिश्चित होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कह दें कि कक्षा 11 के 5 होनहार बच्चों को निकालिए, लेकर आइए। ठीक है, तो 5 अच्छे बच्चे या होनहार बच्चों को लेकर आने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके हिसाब से 5 कोई और बच्चा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसके हिसाब से कोई 5 दूसरा व्यक्ति होगा। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्लास 11 में कौन बच्चा सबसे होनहार, 5 बच्चे होनहार कौन है। और स्पष्टता होने की बात क्या हुई कि यदि हम कह दें कि ए बी बी ये लिखा गया है, तो इसमें तो जो ए है 3 बार लिखा गया है और बी 2 बार लिखा गया है। ठीक, लेकिन है वर्ड क्या, ए और बी से बना है, ए और बी बना है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो अवयव दिखाई दे रहे हैं वो ए बी बी मीन्स स्पष्ट नहीं है कि क्या है। होना तो चाहिए ए और बी, लेकिन स्पष्टता क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अवयव दिखाई देंगे उसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो कहेंगे किस प्रकार के सेट? ठीक, बात ये आती है कि हम कहेंगे किसको सेट। यहाँ तक तो बातें ठीक है कि सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। अब सुनिश्चित और सुस्पष्ट किसे कहेंगे? तो सुनिश्चित और सुस्पष्ट हम कहते हैं कि यदि कहा जाए कि आप से कहा जाए कि पूर्णांक संख्या का समुच्चय बनाइए। तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय बनाना है। तो पूर्णांक संख्या में हमें पता है, पूर्णांक संख्या में जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, -1 2 बनेगा, -1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3। ठीक, यही समुच्चय बना सकता है। चाहे किसी भी व्यक्ति से बोला जाए, किसी भी विद्यार्थी से बोला जाए, वो हमेशा क्या लिखेगा पूर्णांक में, -∞ से +∞ तक के सभी संख्या को ही व्यक्त करेगा। तो इससे स्पष्ट सुनिश्चित हो गया कि नहीं, जितने भी व्यक्ति से पूछा जाएगा वह व्यक्ति यही वर्ड बताएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बताएगा। अब सुस्पष्टता की बात करते हैं। तो सुस्पष्ट होने का मतलब क्या हुआ कि 0 है, 0 ही है, उसके अलावा 0 नहीं है। 1 -1 है, 1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, इसके अलावा इसमें कुछ और वर्ड नहीं शामिल है। ठीक है, तो सुनिश्चित समझ में आया और सुस्पष्ट समझ में आया। ठीक है, इसके बाद आती है समुच्चय का संकेत करना। ठीक है, समुच्चय को हम किस प्रकार संकेत देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं समुच्चय का संकेत। तो समुच्चय का संकेत में क्या हो जाएगा, समुच्चय को किस प्रकार संकेत देते हैं, मीन्स इसको समुच्चय का संकेत। तो समुच्चय का संकेत होने का मतलब क्या हुआ कि
उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, बात यही है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया जाता है। तो अब रिप्रेजेंट करना है या संकेत देना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी किसी वर्ड द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जैसे बोला जाए सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी इत्यादि, जो भी वर्ड बोला जाएगा इसी द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को संकेत देने का मतलब क्या हुआ, उसका किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि समुच्चय को लिखते कहते हैं। तो समुच्चय को हम लोग समुच्चय ए बराबर उसे मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इसके साथ ही साथ इसके जो अवयव होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, जो अवयव होते हैं उन्हें कामा द्वारा हम अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं, कामा द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है समुच्चय को प्रदर्शित करना, मीन्स निरूपित करना, समुच्चय को का निरूपण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समुच्चय का निरूपण क्या होता है। समुच्चय का पढ़। ठीक, समुच्चय का निरूपण हम लोग दो तरीकों से करते हैं। कितने तरीकों से करते हैं, दो तरीकों से। पहला है रोस्टर विधि या तो तालिका विधि। ठीक, रोस्टर विधि या तो तालिका विधि। अब रोस्टर विधि क्या होता है कि रोस्टर विधि वह विधि होता है जिनमें हम सेट को, समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें उसके अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, रोस्टर या तालिका विधि। तालिका से नाम से ही पता चला, तालिका बनाना, उसके अंदर उसके अवयव को दिखाना। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहा जाए कि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप सम संख्या का समुच्चय बनाइए, बनाए। ठीक, तो सम संख्या का समुच्चय बनाए तो हमें बनाना है रोस्टर या तालिका विधि में। तो हम कहेंगे कि सेट ए बराबर, अब सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8। ठीक, किसी भी व्यक्ति से बोला जाएगा तो क्या बनाएगा, इसी फॉर्म में बनाएंगे। अगर यही कहा जाए कि भारत के शहरों का समुच्चय, ठीक, भारत के शहरों का समुच्चय, तो जो सेट बी बनेगा वो क्या बन जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश इत्यादि। ठीक, जितने भी होंगे वो राज्य के नाम लिखे जाएंगे। तो ये क्या हुआ, रोस्टर विधि द्वारा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। इसके बाद दूसरा विधि आता है, कौन सा विधि आता है, गुण विधि या तो समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये बातें मिटा दें इसको। चलिए, तो दूसरा विधि क्या होता है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, गुण विधि और या समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है कि जो रोस्टर विधि में लिखा होता है या तो कोई सेट को बोला जा रहा है, उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण को हम एक सेट में प्रदर्शित करें।
ठीक है, जो भी हमसे बोला जा रहा है, समुच्चय बोला जा रहा है, उसको यदि हम एक सेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसके गुण को, जो बोला जाए उसके गुण को हम सेट में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। मीन्स यदि हमसे कहा गया था कि सम संख्या का समुच्चय बनाना था, सम संख्या का समुच्चय बनाना था, तो इसे हम गुण विधि में लिखेंगे कैसे, तो सेट ए बराबर क्या लिखेंगे, यक्स, यक्स क्या है, वह एलिमेंट है, यक्स क्या है, वह एलिमेंट है, जो क्या बता रहा है, यक्स क्या है, एक सम संख्या का संग्रह। ठीक है, यक्स क्या है, एक सम संख्या का संग्रह है। ठीक है, तो इसे हम किस में, जो रोस्टर विधि में लिखा गया था, ये सेट ए बराबर 2 4 6 8, ठीक, इसे हमने किस में लिख दिया, उसकी प्रॉपर्टी को लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गुण विधि। ठीक है, गुण विधि समझ में आया। अब इसी जो समुच्चय होता है उसे हम इन्हीं दो फॉर्म में हमेशा व्यक्त करते हैं, या तो हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इन्हीं दोनों फॉर्म में मिलेगा। कभी कभी हमसे जैसे बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए, देखिए दोनों नाम में लिख देते हैं इसके। पहला क्या था, रोस्टर विधि, और दूसरा क्या था, निर्माण विधि। ठीक, एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि जैसे हमसे कहा जाए कि आपको सम संख्या का समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है, सॉरी सम तो हो गया है, विषम संख्या का ले लेते हैं। संख्या का समुच्चय बनाना है। अब विषम संख्या का समुच्चय बनाना है, तो विषम संख्या का हम जब रोस्टर विधि फॉर्म लिखेंगे, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर विधि में लिखेंगे, तो रोस्टर विधि में लिखेंगे क्या कि सेट ए क्या है, विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 9 11। ठीक, इसी को जब हम निर्माण फॉर्म में लिखेंगे, विधि, तो निर्माण विधि में क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर यक्स, यक्स क्या है, जो कि यक्स क्या है, विषम संख्या का समूह। ठीक, यक्स क्या है, विषम संख्या का समूह है। क्लियर नहीं बातें। ऐसे ही जितने भी दिए होंगे हमें क्या करना होता है, रोस्टर को निर्माण फॉर्म में और निर्माण को रोस्टर विधि में बदलना होता है। ठीक है, तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। चलिए, अब बात आती है, थोड़ा सा इसमें है कि हमें इसके अवयव को हम किस प्रकार लिखते हैं, और कब बिलोंग होता है, कब नॉट बिलोंग टू होता है। तो इस बात को जान लेते हैं कि अवयव को निरूपित करना। अवयव का निरूपण, तो अवयव का निरूपण होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी सेट में अवयव को निरूपित करते हैं, तो हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 मीन्स उसके अवयव को अलग अलग कामा द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसके अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। अगर रिपीट में दिया गया है तो हम उससे हमेशा क्या करते हैं, रिपीट को नहीं करते हैं, हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखा जाता है। यदि कोई अल्फ़ाबेट में दिया गया, पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में कुछ एलिमेंटों को लेने के लिए कहा जाए, तो हम हमेशा अवयव को स्मॉल लेटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, हम हमेशा स्मॉल लेटर में लेते हैं, A E I O U।
ठीक है। तो हम हमेशा क्या लेंगे, सेट में हमेशा अवयव कैसे होंगे, जो अगर अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है तो उसके अवयव हमेशा किस प्रकार लिखे जाएंगे, मझले छोटे लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है। अब अवयव कैसे हो सकते हैं, अवयव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नाम के हो सकते हैं, राम श्याम मोहन सोहन जितने भी नाम हो सकते हैं उनका समुच्चय बनाया जा सकता है, या तो भैंस जानवरों का समुच्चय बनाया जा सकता है। कई प्रकार के हम समुच्चय बना सकते हैं, लेकिन समुच्चय को बनाने के लिए हम हमेशा दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एक रोस्टर विधि और एक निर्माण विधि। और रोस्टर विधि में हमेशा उसके एलिमेंटों को दिखाते हैं और एलिमेंटों को हमेशा क्या करते हैं, कामा द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, इतनी बातें। अब बिलांग और नॉट बिलांग की बात आए तो अगर मान लेते हैं सेट ए बराबर ये दिया गया है और कुछ एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं 7 और 8 और यहाँ पर सेट बी लिख देते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि ए का इस एलिमेंट के साथ संबंध है या नहीं, या बी का इस एलिमेंट के साथ संबंध है कि नहीं, तो संबंध को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि ए बिलोंग टू बी, ठीक, जो ए क्या है, अवयव होता है। क्या होता है, अवयव। और ये बी क्या होता है, समुच्चय। ठीक है, ए क्या होता है अवयव और इधर का बी क्या होता है, समुच्चय। तो ए का सेट बी के साथ संबंध है या नहीं, ये व्यक्त करने के लिए, इसे जानने के लिए हम जाते हैं सेट में और सेट में देखते हैं कि जो सेट के अवयव दिए गए हैं उसमें क्या ए है। तो देखते हैं यहाँ पर ए मिल गया। ए मिला तो हम कहेंगे ए का समुच्चय बी के साथ संबंध है। ठीक है, क्या कहेंगे, ए का समुच्चय बी के साथ संबंध है और उसे प्रतीक उसका दिया गया है ए बिलोंग टू बी। यदि यही बातें आ गई कि कह दिया जाए कि 13 बिलोंग टू ए, क्या सेट ए में 13 है, जो अवयव 13 है क्या सेट ए में है। तो सेट ए कहाँ से 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। तो प्राकृतिक संख्या लिखी गई तो उसमें 13 तो प्रेजेंट है नहीं, मौजूद नहीं है। तो मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग। तो बिलोंग का प्रतीक क्या हुआ, इस प्रकार है, और नॉट बिलोंग का एक तिरछी लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसे पढ़ते क्या है कि 13 का समुच्चय ए के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, 13 का समुच्चय ए के साथ संबंध नहीं है, मीन्स उसी को अंग्रेजी में करते हैं 13 नॉट बिलोंग टू ए। 13 क्या है, नॉट बिलोंग के मीन्स उसका संबंध उससे नहीं है ए के साथ। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, कैसे पूछा जाता है सवाल। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पहला क्या कर रहा है, यदि सेट ए बराबर XYZ हो तो आपको खाली स्थान में भरना है। तो खाली स्थान में क्या भरना है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अवयव, और ये क्या है, समुच्चय। ये क्या है, अवयव, और ये क्या है, समुच्चय। तो x का a के साथ क्या संबंध है या नहीं, यही बताना है। तो देख रहे हैं कि x इसमें प्रेजेंट है, अगर x इसमें है तो a के साथ संबंध है। ठीक, और b, क्या इसमें कोई एलिमेंट b है, तो b तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो b नहीं दिखाई देगा तो इससे क्या है, इसका नॉट बिलोंग कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे, देखिएगा और उसको करिएगा। आगे देखते हैं कि कह रहा है क्या कि 1 से 30 तक की संख्याओं में जिनके अंत में शून्य हो। 1 से 30 तक की संख्याओं में जिनके अंत में शून्य हो, समुच्चय बनाइए। तो समुच्चय बनाना है, अब ये बनाना है तो हम इसको तो किस फॉर्म में बना दें,
तालिका फॉर्म बना दे तो सेट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 30 तक की संख्या, 30 तक की संख्या लेना है तो, और जिसके अंत में शून्य हो तो शून्य कहाँ होगा, 10 होगा, 20 होगा और 30 होगा। ठीक, बन गया समुच्चय। ठीक, आगे क्या कर रहा है कि अगर ये ए 2 3 4 ये संख्या दिया है तो ये किस तालिका फॉर्म है, अगर यही कहा जाए कि इसको निर्माण विधि में लिखिए। ठीक, तो हमें किस विधि में लिखना है, इसको निर्माण विधि में लिखना है। अब निर्माण विधि में लिखेंगे क्या, है क्या ये देखिए कि है क्या। अगर इसे मान लें कोई सेट बी है तो सेट बी क्या है, 2 3 5 7 11 देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट नहीं है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 2 नहीं होना चाहिए, तो सम या विषम संख्या की बात आती। देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, मीन्स 9 नहीं, तो विषम संख्या तो है नहीं। तो 2 3 5 7 9 11 कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, सेट बी क्या लिखेंगे, यक्स। यक्स क्या बताता है, वह एलिमेंट, वह अवयव बताता है। वह अवयव कैसा है कि यक्स क्या है, अभाज्य संख्या का समूह। ठीक है, कैसा है, अभाज्य संख्या का समूह। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप लोग नोट कर लीजिए और अपने बुक में देखिएगा, करिएगा। जहाँ तक हमें है हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं